आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई हैं और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है, उनके लिए अपील काम नहीं करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। याद करिए बांग्लादेश के अंदर वो हिंदू कौन है। बहनों और भाइयों, ये कोई और नहीं, ये सभी दलित और गरीब हिंदू वहां पर है, वही अत्याचार का शिकार होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन दलित हिंदुओं को जो भारत आ चुके थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, चाहे वह दलित हिंदू रहा हो, बौद्ध रहा हो, सिख रहा हो, उसको जब भारत की नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी यहां पर देश के अंदर कितना हिंसक आंदोलन की थी। मैं कहता हूं, क्या दलितों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इन्होंने बाधा डालने का काम किया। इन्होंने उस समय आंदोलन के हिंसा की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाने का काम किया। महीनों महीनों इन्होंने व्यवस्था को तोड़ने का, उसको बिगाड़ने का काम किया था। लेकिन तब भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से निकाले गए उन गरीब और वंचित हिंदुओं को आज भारत की नागरिकता देने का काम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हो पा रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहनों और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दमित हिंदू है, ये वहां पर रह गए हैं। लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई हैं और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है, उनके लिए अपील काम नहीं करेगी। और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर के आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। और उसी प्रेरणा के लिए
आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। सरकार आपके साथ होगी, आपके सुख दुख में डबल इंजन की सरकार सहभागी बनेगी। सरकार आपके हितों के लिए संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा।